शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे, जहां बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और बता दें आपको, एक बार फिर बता देते हैं आपको कि बुजुर्गों को शिवराज सरकार की बड़ी सौगात। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्लेन से तीर्थ यात्रा कराने वाला पहला राज्य बनेगा एमपी। सीएम शिवराज आज हरी झंडी दिखाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कुछ समय पहले ही हमने आपको एक खबर दिखाई थी, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान जो है वो किया था। यात्रा में कुल 24 पुरुष और 8 महिलाएं होंगी। सुबह 9:45 में प्रयागराज के लिए रवाना होगा प्लेन। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक सरकारी अनुरक्षक भी जाएगा तीर्थयात्रियों के साथ। तो बुजुर्गों को एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मिली है। और बता दें, सोमवार शाम तक वापस भोपाल लौट आएंगे सभी तीर्थयात्री। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं, कलेक्टर को एयरपोर्ट तक बुजुर्गों को लाने ले जाने का जिम्मा। बुजुर्गों को शिवराज सरकार की बड़ी सौगात है जो मिलने वाली है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, हरी झंडी दिखाने वाले हैं। और बता दें आपको कि जो खबरें सामने आ रही है, जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सीएम शिवराज की सरकार जो है वो सिर्फ बुजुर्गों को यात्रा नहीं करवा रही, बल्कि उनकी सहूलियत का भी ध्यान, उनकी सुविधा का ध्यान भी जो है वो रखा जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर बता दें, प्रयागराज दर्शन के लिए रवाना होगा पहला जत्था। तो बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से आपको दिखा रहे हैं। और हाल ही में ये खबर सामने आई थी, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ा ऐलान जो है वो किया था। और बुजुर्गों के लिए उन्होंने एक बड़ी सौगात जो है बुजुर्गों को दी थी, जिसमें हवाई जहाज तीर्थ यात्रा जो है वो बुजुर्गों के लिए बताई गई थी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इसे हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तो बड़ी सौगात जो है वो इसी के साथ ही आज से मिलने वाली है बुजुर्गों को। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा की शुरुआत जो है वो होने वाली है। कुछ आपको बता दें कि तैयारियां भी जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है, क्योंकि आज से ही जो इसकी शुरुआत होने वाली है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरी झंडी दिखाएंगे और इस वजह से तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। तो बता दें एक बार फिर आपको, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरी झंडी दिखाएंगे। बुजुर्गों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बड़ी सौगात मिल रही है। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे भोपाल से हमारे संवाददाता सनी मालवी हमारे साथ जुड़ गए। सनी, एक बड़ी सौगात जो है उसका ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था और आज उस ऐलान की शुरुआत होने वाली, हरी झंडी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिखाने वाले हैं। क्या कुछ तैयारियां से लेकर अब तक की गई है वहां पर? जी, निश्चित तौर पे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने के लिए मध्य प्रदेश जो है पहला राज्य बना है। चुनाव से पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक मनाया जा रहा है, माना जा रहा है। और लगातार इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के भोपाल एयरपोर्ट पे। आप देख सकते हैं यही सभी जो 32 बुजुर्ग हैं जो भोपाल से प्रयागराज के लिए उड़ान भरेंगे, उन्हीं से बात करना चाहेंगे। कितनी खुशी हो रही है आज उड़ान भरेंगे? साहब, आज बहुत खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है। प्लेन में बैठ के जा रहा है प्रयागराज, बहुत बड़ी खुशी है। आप बताएं कितनी खुशी? अरे भैया, इतनी बड़ी खुशी हो कि पहले मोड़ा पैदा हो या वो इतनी खुशी, ये इतनी खुशी है। सोचा था आपने प्लेन में बैठे? कभी सपने में नहीं सोचो कि हम हवाई जहाज से यात्रा करेंगे। जी, ऐसे सपना साकार हुआ शिवराज सिंह की वजह से। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 78। कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज। देखते सभी बुजुर्गों में काफी उत्साह, और भी लोगों से बात करने देंगे। कितनी खुशी हो रही है आज उड़ान भर? अति खुशी, अति से जा रहे हैं आप लोग? प्रयागराज। कितनी उम्र है? मेरी उम्र है 68 साल। जी बताएं कितनी खुशी? बहुत आत्मिक खुशी है साहब, आनंदित हैं हम। और बधाई दे रहे हैं इस सरकार को, शिवराज जी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कि हम खेतों से और गांव से प्लेन उड़ते देखते थे, आज उसमें बिठा रहे हैं, वो बिठा के तीर्थ यात्रा ले जा रहे हैं। सोचा था सपना का साकार होगा? कल्पना के बाहर है साहब, ये तो अजूबा है हमारे लिए, और बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है हमारे लिए। बुजुर्गों में जो है काफी उत्साह है इस वक्त। जो है 24 पुरुष और 8 महिलाएं जो है यहाँ से उड़ान भरेंगी। जी बिल्कुल सनी, बुजुर्गों से आपने बातचीत की है, जिस तरीके से उन्होंने बातचीत की आपसे, हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारी उत्साह उनके मन में साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन आपसे थोड़ा वहाँ का माहौल भी हम जानना चाहते हैं, क्या कुछ तैयारियां वहाँ पर की गई है, और एक बार प्रक्रिया भी आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान तो कर दिया है, लेकिन क्या कुछ सुविधाएं बुजुर्गों को इसके तहत मिलने वाली है?
प्रदेश में सबसे पहले वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन के द्वारा तीर्थ दर्शन योजना कराने का कार्यक्रम आरंभ किया था। उस समय मध्य प्रदेश देश में तो चलिए हमारे संवाददाता से एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कुछ तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं। और आज 2023 में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन रहा है जब वो अपने वरिष्ठ नागरिकों को भाई क्या यार देख। तो आपको बता दें, सीधी तस्वीरें भोपाल से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करने के लिए सभी बुजुर्ग जो है वो पूरी तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने सभी उन बुजुर्गों से बातचीत की जो इस समय वहां पर मौजूद हैं, जो तीर्थ यात्रा करने के लिए, उड़ान भरने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठे हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुजुर्गों को भी ध्यान में रखा। अक्सर ये देखा जाता है कि सरकार जो है वो युवा पीढ़ी को साधने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में सिर्फ युवा पीढ़ी को नहीं बल्कि बुजुर्गों को भी ध्यान में रखा। उनके लिए भी एक नई सौगात, एक बड़ी सौगात और एक बहुत ही अच्छी सौगात जो है वो लाई है। तो उन्होंने आभार जताया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। और पूरी प्रक्रिया भी है जो हम आपको एक बार फिर से बताएंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो बड़ा ऐलान किया, इसमें सिर्फ हवाई जहाज में यात्रा नहीं करवाई जा रही बल्कि बुजुर्गों का खास तौर पे ध्यान भी रखा जा रहा है। उनके साथ ऐसे कई अधिकारी भी होंगे जो उनके समस्याओं का समाधान करेंगे, उनकी सुविधाओं का पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। तो इस चुनावी साल में इस बड़े सौगात की शुरुआत आज होने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरी झंडी दिखाने वाले हैं और पूरी तरीके से वो भी तैयार नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बुजुर्गों में उत्साह है, तो तस्वीरें हम जो देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में भी पूरा उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं जहां पे आखिरकार जो इसकी शुरुआत होने वाली है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब ये ऐलान किया था तो उसके बाद से ही सभी बुजुर्गों में खुशी की लहर जो है वो दौड़ गई थी। लेकिन अगर सियासी बात करें तो सियासी पारा जो है वो हाई हो गया था। विपक्ष जो है कई तरीके से इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार को भी घेरने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इन सब से अलग हटकर आखिरकार जो है आखिर इसकी शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरी झंडी आज दिखाएंगे। और आपको एक बार फिर बता दें, सीधी तस्वीरें ये भोपाल से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बुजुर्गों को प्लेन से तीर्थ यात्रा कराने वाला मध्य प्रदेश आज देश का पहला राज्य बन जाएगा। चुनावी साल में शिवराज सरकार का यह मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। और आपको बता दें कि भोपाल से प्रयागराज के लिए 32 बुजुर्ग उड़ान भरेंगे और वे सोमवार को यानी कि शाम आज को प्रयागराज से सोमवार शाम प्रयागराज से दर्शन कर प्लेन से ही लौटेंगे और रविवार सुबह 9:45 बजे यानी कि कुछ ही देर में सीएम शिवराज सिंह चौहान बुजुर्गों को रवाना करेंगे। तो सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और उनके साथ उनके कार्यकर्ता भी जो है वो नजर आ रहे हैं। तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। आप देख सकते हैं मीडिया कर्मी भी मौजूद हैं इस वक्त उस जगह पर। और एक बार फिर आपको बता दें कि बुजुर्गों को प्लेन से तीर्थ यात्रा कराने वाला मध्य प्रदेश आज देश का पहला राज्य बन जाएगा। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि चुनावी साल है मध्य प्रदेश के लिए और ऐसे में सरकार जो है, दोनों ही पार्टियां जो है वो युवा पीढ़ी को साधने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुजुर्गों के लिए एक बड़ा ऐलान किया जो खास तौर पर बुजुर्गों के लिए है। जहां पर आपको बता दें कि पूरी प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो भोपाल से प्रयागराज के लिए 32 बुजुर्ग उड़ान भरेंगे और शुरुआत इसी के साथ ही इस योजना की हो जाएगी, सौगात की हो जाएगी। और वे सोमवार शाम प्रयागराज से दर्शन कर प्लेन से ही लौटेंगे और रविवार सुबह 9:45 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान बुजुर्गों को रवाना करेंगे। तो बता दें तीर्थ यात्रा में कुल 24 पुरुष और 8 महिला बुजुर्ग शामिल हैं। उनके साथ एक अनुरक्षक भी रहेगा। तीर्थ यात्रियों की मदद के लिए भोपाल एयरपोर्ट पर एक काउंटर भी बनाया गया है। तो बता दें कि सोमवार की शाम को जो है वापसी हो जाएगी। रेल मार्ग से तीर्थयात्रियों को तीर्थ दर्शन करने में 4 से 5 दिन का समय लगता था। राज्य सरकार द्वारा बुजुर्गों को हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध हो जाने से अब 24 से 36 घंटे में यात्रा पूर्ण हो जाएगी और बुजुर्गों के लिए ये और भी ज्यादा सुविधाजनक उनकी तीर्थ यात्रा जो है वो बन जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि बुजुर्गों में भी काफी उत्साह है। हमारे संवाददाता ने बातचीत भी की, कुछ बुजुर्ग वहाँ पे मौजूद थे जो तीर्थ यात्रा करने के लिए रवाना होने के लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है। तो आपको बता दें कि निजी खर्च पर अगर भोपाल से प्रयागराज की यात्रा की जाए तो उसमें करीब 3,500 रुपए खर्च होंगे। तो हमारे संवाददाता सनी मालवी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इसकी प्रक्रिया है, क्योंकि कुछ ही देर में जो है रवाना हो जाएंगे सभी बुजुर्ग प्लेन से, तो क्या कुछ इसकी प्रक्रिया है, कौन कौन उनके साथ मौजूद रहेगा इस यात्रा के दौरान?
तो हमारे संवाददाता से एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कुछ जानकारियां जो हमारे पास है हम आपको बता देते हैं, जहां आपको बता दें कि रविवार सुबह 9:45 बजे यानी कि कुछ ही देर में सीएम शिवराज सिंह चौहान बुजुर्गों को रवाना करेंगे। भोपाल से प्रयागराज के लिए 32 बुजुर्ग उड़ान भरेंगे और आपको बता दें कि इसमें 24 पुरुष और 8 महिला बुजुर्ग शामिल हैं। उनके साथ एक अनुरक्षक भी रहेगा। तीर्थयात्रियों की मदद के लिए भोपाल एयरपोर्ट पर एक काउंटर भी बनाया गया है। सोमवार को वापसी होगी। बता दें कि रेल मार्ग से तीर्थयात्रियों को तीर्थ दर्शन करने में 4 से 5 दिन का समय लगता था। राज्य सरकार द्वारा बुजुर्गों को हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध हो जाने से 24 से 36 घंटे में यात्रा पूर्ण हो जाना बुजुर्गों के लिए सुविधाजनक हो जाएगा। और बता दें कि कई बार हमने सुना है कि बुजुर्ग जो हैं वो कई बार तीर्थ यात्रा पर नहीं जाते हैं, ट्रैवल पर नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें कई सारी असुविधाएं होती है, उनकी सेहत को नुकसान होता है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो नई सौगात दी है, इससे बुजुर्गों को राहत मिल गई है। वो तीर्थ यात्रा कर सकते हैं प्लेन से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस नई योजना के द्वारा। तो वहीं आपको बता दें कि आज 21 तारीख है। आज जो है प्रयागराज के लिए ये प्लेन उड़ान भरेगा बुजुर्गों के साथ। वहीं 23 मई को शिरडी की यात्रा है। जी हाँ, भोपाल के बाद जुलाई तक प्रदेश के 25 जिलों में बुजुर्गों को प्रयागराज, शिरडी, मथुरा, वृंदावन और गंगा सागर की प्लेन से तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। 23 मई को आगर मालवा जिले के तीर्थयात्री इंदौर एयरपोर्ट से शिरडी जाएंगे। जानकारी के अनुसार इंदौर, अलीराजपुर, धार, राजगढ़, रायसेन, सीहोर, झाबुआ, विदिशा, आगर मालवा, बैतूल, देवास, हरदा, मंदसौर, नर्मदापुरम ऐसे कई जिले हैं जहां के बुजुर्ग जो हैं वो तीर्थ यात्रा प्लेन से करेंगे। तो जुलाई तक यह यात्राएं हैं। प्लेन से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का प्रथम चरण भोपाल से 21 मई को प्रारंभ हो रहा है। आज का दिन अद्भुत दिन है। हमारे बुजुर्ग जिनको मैं माता पिता ही मानता हूँ, आज तीर्थ यात्रा पर हवाई जहाज से यहाँ से रवाना हो रहे हैं। इस पवित्र अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हम मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी ने ना पूरा भाई विश्वास अपने सर पे उठा रखा है, ये बड़ी बात है। हाँ, जिनका विभागीय यात्राएं करवाने ले जा रहे हैं हमारी दीदी आदमियों ने बहुत राज कर लिया। सुश्री उषा ठाकुर रवाना हो रहे। इस पवित्र अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हम मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी भाई विश्वास सारंग जी, डॉक्टर शिवराम चौधरी जी, जिनका विभागीय यात्राएं करवाने ले जा रहे हैं हमारी दीदी सुश्री उषा ठाकुर जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व प्रोटेम स्पीकर हुजूर के विधायक भाई रामेश्वर शर्मा जी, गोविंदपुरा की लोकप्रिय विधायक बहन दत्ता जी, सलीम भाई थोड़ा पीछे आ जाओ, बहन मालती राय जी, बीडीए के चेयरमैन भाई मोहन सोनी जी, हमारे बैरसिया के लोकप्रिय विधायक भाई विष्णु खत्री जी, सुनील पांडे जी, मेरे सभी तीर्थ यात्रीगण, उनको मैं दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूँ। एक संकल्प आज पूरा हुआ है, एक सपना आज साकार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी टीम में मिलकर ये तय किया कि अपने बुजुर्गों को हम हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा करवाएंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? हम दुनिया में आए तो रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार के साधन, इनका इंतजाम तो करनी पड़ेगा। लेकिन भौतिक प्रगति के साथ मनुष्य आध्यात्मिक शांति भी चाहता है। ये धर्म प्रधान देश हमारा, जो भगवान में विश्वास रखता है, और हम ये मानते हैं कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। ये शरीर माध्यम है उसका।
और इसलिए हम घर में तो पूजन करते ही, लेकिन दिल में एक बार इच्छा हमेशा ये रहती है, एक बार तीर्थ यात्रा तो करवाएं, तीर्थ दर्शन करना। रामेश्वरम, बद्रीनाथ जी, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, तीर्थराज, प्रयागराज, काशी, तिरुपति बालाजी, वैष्णव देवी, एक नहीं अनेकों स्थान लगातार तीर्थ यात्रा में हमने जोड़े। मरने के पहले हर एक की इच्छा होती है कि हम भगवान के दर्शन तीर्थ जाके कर लें। बताओ होती है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, होती है कि नहीं? क्योंकि उससे हमको आध्यात्मिक शांति मिलती है, जीवन सफल हो जाता है। अब भगवान को प्राप्त करना है तो 3 मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। अब सब ज्ञान मार्ग ही नहीं हो सकते। भक्ति मार्ग का मतलब है भगवान की भक्ति में डूब जाना, भगवान के अलावा और कुछ दिखाई ना देना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान इस हमारा सब कुछ है। भक्ति मार्ग के भगवान की मूर्ति देखते हैं, आरती उतारते हैं, साक्षात भगवान के स्वरूप के दर्शन करते हैं। एक बार भगवान रामचंद्र जी का दरबार लगा, मैया सीता, भैया लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अंगद, नल, नील, जामवंत, हनुमान, द्विविध सब बैठे। सीता जी अचानक बोली कि वैसे तो मुझे सभी पुत्र बहुत प्यारे हैं, लेकिन पुत्रों में भी एक पवन पुत्र हनुमान जी का कोई जवाब नहीं है। मैं अपने इस पुत्र को अत्यंत स्नेह करती हूं और आज अयोध्या की सबसे कीमती माला में हनुमान जी को भेंट करती हूं। ये कह के सीता मैया ने गले से मोतियों की माला निकाली और हनुमान जी की गोद लगाई। हनुमान जी ने माला उल्टी पलटी देखी और फिर माला तोड़ दी। तोड़ के माला का एक मोती निकाला, उसको देखा, तोड़ा, फेंक दिया। दूसरा निकाला, देखा, तोड़ा, फेंक दिया। तीसरा निकाला, देखा, तोड़ा, फेंक दिया। एक एक मोती निकालते जाए, देखते जाए, तोड़ते जाए, फेंकते जाए। अब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे बजरंग को क्या हो गया? मैया ने प्रेम से मोती की माला दी, तोड़ तोड़ के फेंक क्यों रहा है? सीता जी बोली, बेटा बजरंग बात क्या है? मैंने इतने प्रेम से माला दी, झूठ बोल रही हो। अरे मेरे लिए तो कीमती वो है जिसमें मेरे भगवान राम निवास करते हो, जिसमें मेरी मैया सीता रहती हो। और मोती तोड़ तोड़ के देख रहा हूं, ना तो राम भगवान दिखाई दे रहे, ना मैया सीता दिखाई दे रहे, तो मेरे क्या काम की? फेंक रहा हूं। एक खड़े हो गए दरबार में कि बजरंग तुम उसी चीज से प्रेम करते हो जिसमें भगवान राम और सीता हो, मैया सीता हो? बोले हाँ। बोले बताओ तुम अपने शरीर को प्यार करते हो कि नहीं? बोले सब करते हैं, मैं भी करता हूं। तो बोले बताओ राम और सीता तुम्हारे शरीर में क्या है, कहां है? तो कहते हैं बजरंग ने अपना सीना चीर दिया और पूरी दुनिया ने देखा भगवान राम और मैया सीता हनुमान जी के हृदय में विराजमान थे। ये भक्ति मार्ग, भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं। और यही भक्ति मार्ग तीर्थ यात्रा है। मेरे बुजुर्ग जाएंगे तीर्थराज प्रयाग, बुध मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। प्रयागराज मतलब तीर्थराज, गंगा, जमुना, सरस्वती, तीनों पवित्र नदियों का संगम जाए, अद्भुत दर्शन करेंगे, स्नान भी करेंगे। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। मुखो पवित्रम यदि राम नामम, हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, हस्तो पवित्रम यदि पुण्य दानम। मतलब राम नाम से मोह पवित्र हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान से हृदय पवित्र हो जाता है,
तीर्थ गमन से चरण पवित्र होते हैं और दान पुण्य से हाथ पवित्र होते हैं। तो तीर्थ दर्शन करके आप चरण पवित्र करने जा रहे हो, जीवन धन्य करने जा रहे हो। एक बार मैं ऐसे सभी तीर्थ यात्रियों को, हमारे बुजुर्गों को फिर दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। ये तीर्थ यात्रा अनवरत जारी रहेगी हवाई जहाज से भी। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करना चाहिए। हम अपने बुजुर्गों को हवाई जहाज से ले जा रहे हैं और ऐसे हवाई जहाज अब अलग अलग स्थानों से तीर्थयात्रियों को ले जाएंगे और मेरे बुजुर्ग हवाई जहाज से भी तीर्थ दर्शन करेंगे। बेटा तीर्थ यात्रा करवाएगा, चिंता मत करना, अनवरत जारी रहेगी, सिलसिला टूटेगा नहीं, रेल से भी जारी रहेगी। 7,32,000 से ज्यादा लोगों को रेल से तीर्थ ले गए हैं, तो रेल वाली यात्रा भी जारी रहेगी और हवाई जहाज वाली यात्रा भी जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कर्तव्य है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, कि मनुष्य को हर प्रकार के सुख देने की कोशिश करना, रोटी कपड़ा मकान का भी इंतजाम करना। इसलिए सस्ता अनाज, फ्री में मकान, गरीब को इलाज की व्यवस्था। और अब तो मेरी बहनाओं, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पैसा 10 जून को तुम्हारे खातों में डल जाएगा। पढ़ाई हो, लिखाई हो, इलाज हो, रोटी हो, रोजी हो, वो तो करेंगे ही। पुल पुलिया, स्कूल, सड़क, अस्पताल सब बनवाएंगे, लेकिन लोगों की जिंदगी भी बनाने का काम करेंगे, जीवन भी धन्य हो जाए ये प्रयास करेंगे। इसी प्रयास से आज ये तीर्थ यात्रा प्रारंभ हो रही है। मैं सभी हमारे तीर्थ यात्रियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे तो बुजुर्ग है तो प्रणाम करता हूं। एक परिवर्तन इस यात्रा में, अगली फ्लाइट से उषा जी करना है। अभी शायद एक परिवार से एक जा रहा है, अब दादाजी चले जाएं और माताजी रह जाए, ये तो ठीक नहीं है। जोड़े से ही जाना चाहिए और इसलिए अगली फ्लाइट में अब दादा भी जाएंगे और दादी भी जाएगी। दोनों को हम जुदा नहीं कर सकते, और नहीं तो दादाजी चले गए तो माताजी आने के बाद कहेगी कि जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, अकेले ही अकेले करे आए। ये तत्काल राजौरा, तत्काल संशोधन करो भाई। अरे दादा बहू दो ही जाए यार, काय की कंजूसी फंसूजी। बेटा तो मुख्यमंत्री है, तो नियम परिवर्तित, जोड़े से जाएंगे। आप सबको एक बार फिर शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो कुछ ही देर में बस जो है बुजुर्गों को, जितने भी तीर्थयात्री हैं उन्हें रवाना करेंगे प्लेन से और एक नई योजना की इसी के साथ ही शुरुआत हो जाएगी। पहले ही हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की थी। करवा के मन में आनंद होता है कि अपने माता पिताओं को तीर्थ दर्शन करवा रहे हैं, तो उनका जीवन भी धन्य हो रहा है और हमारा भी हो रहा है। परिवर्तन भी किया है, दादाजी साथ में जाते हैं। हाँ, अभी एक गलत नियम बन गया था, शायद इसलिए बनाया कि एक जाएंगे तो ज्यादा परिवार कवर हो जाए। हमने कहा नहीं, और पैसे की व्यवस्था करेंगे। यात्रा जोड़े से होनी चाहिए, क्योंकि दादा जाएं तो दादी भी जाएं, दोनों जाएं, माता जाए और पिता जाए। इसलिए अब अगली उड़ान से जोड़े से तीर्थ यात्रा होगी। तो
तो सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। कई सारी योजनाएं सरकार की जो सलाई है उनको लेकर के उन्होंने बातचीत की और खासतौर पर उन्होंने हवाई जहाज से बुजुर्गों को जो यात्रा कराई जा रही है उसको लेकर के बातचीत की। क्या कुछ सुविधाएं इसके तहत दी जा रही है उसको लेकर भी उन्होंने बातचीत की है मीडिया से। तो आपको बता दें सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर बता दें कि कई बुजुर्ग भी वहां पर मौजूद थे जिनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की। सभी में पूरा उत्साह जो है वो नजर आ रहा था। बस कुछ ही देर में जो है रवाना हो जाएंगे। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और बुजुर्गों को एक बड़ी सौगात जो है वो मिली है। तो बता दें आपको कि प्लेन से तीर्थ यात्रा कराने वाला एमपी देश का पहला राज्य बन गया और इसी के साथ ही भोपाल से प्रयागराज के लिए उड़ान भरेंगे 32 बुजुर्ग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ ही देर में उन्हें रवाना करेंगे और बुजुर्गों को प्लेन से तीर्थ यात्रा कराने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। चुनावी साल में शिवराज सरकार का यह मास्टर स्ट्रोक भी जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि सरकार जो है वो चुनावी साल में युवाओं को साधने की कोशिश करती है, युवाओं के लिए योजनाएं लाती है। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुजुर्गों के लिए एक अच्छी योजना जो है वो लाई है, जिसके तहत बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा प्लेन से कराया जाएगा। और बता दें आपको कि भोपाल से प्रयागराज के लिए 32 बुजुर्ग उड़ान भरेंगे। सोमवार शाम प्रयागराज से दर्शन कर प्लेन से ही लौटेंगे। रविवार सुबह 9:45 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान बुजुर्गों को यानी कि कुछ ही देर में जो है वो रवाना करेंगे। तो बता दें कि इस तीर्थ यात्रा में कुल 24 पुरुष और 8 महिला बुजुर्ग शामिल हैं। उनके साथ एक अनुरक्षक भी रहेगा। तीर्थ यात्रियों की मदद के लिए भोपाल एयरपोर्ट पर एक काउंटर भी बनाया गया है। तो इस तरीके से आपको बता दें कि कई सारी सुविधाएं जो है वो इसी के तहत यात्रियों को मिलने वाली है। सिर्फ उन्हें प्लेन से रवाना नहीं किया जाएगा बल्कि उनकी सुविधाओं का भी ध्यान जो है वो रखा गया है। उनके साथ एक अनुरक्षक भी होगा जो उनका ध्यान रखेगा। तो सोमवार की शाम वापसी होगी। बता दें कि रेल मार्ग से तीर्थ यात्रियों को तीर्थ दर्शन करने में 4 से 5 दिन का समय लगता था। राज्य सरकार द्वारा बुजुर्गों को हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध हो जाने से 24 से 36 घंटे में यात्रा पूर्ण हो जाना बुजुर्गों के लिए सुविधाजनक हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि बुजुर्गों के लिए अब तीर्थ यात्रा करना और भी ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुजुर्गों का ध्यान रखते हुए नई योजना लाई है। तो आपको बता दें फिलहाल कुछ तस्वीरें हैं जो स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा बुजुर्गों के लिए शुरुआत इसकी होने वाली है। और आपको बता दें कि सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे भोपाल से। तो ये सीधी तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। ढोल नगाड़े के साथ जो है शुरुआत हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जितने भी योजनाएं हैं और बुजुर्गों के लिए उनमें से एक ये योजनाएं हैं, जिसको लेकर के सभी में खासा उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं, सभी बुजुर्ग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में भी उनके चेहरे पर भी खुशी की एक लहर जो है वो साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। बस कुछ ही क्षण बाकी हैं जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है इस योजना की शुरुआत कर देंगे। हरी झंडी दिखाकर बुजुर्गों को प्लेन से रवाना कर देंगे। बुजुर्गों में भी खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर बात करें 21 तारीख की यानी कि आज की, तो 21 मई को आज सभी बुजुर्ग जो है वो प्रयागराज के लिए भोपाल से रवाना हो रहे हैं। वहीं 23 मई को शिरडी की यात्रा है। बता दें कि भोपाल के बाद जुलाई तक प्रदेश के 25 जिलों के बुजुर्गों को प्रयागराज, शिरडी, मथुरा, वृंदावन और गंगा सागर की प्लेन से तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। और 23 मई को आगरमालवा जिले के तीर्थयात्री इंदौर एयरपोर्ट से शिरडी के लिए रवाना हो जाएंगे। तो तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भी हैं जो नजर आ रहे हैं और सभी बुजुर्ग भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो तीर्थ यात्रा करने के लिए प्लेन से कुछ ही देर में उड़ान भरेंगे। और मीडिया कर्मी भी उनके साथ मौजूद हैं। पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत की और जनता से संवाद किया जो इस वक्त वहां पर मौजूद थी। उन्होंने अपनी और भी कई पिछली योजनाएं हैं जैसे कि लाडली बहना योजना, इसका भी जिक्र किया और इससे क्या कुछ फायदा हो रहा है इसके बारे में जानकारी दी। और साथ ही इस नई योजना के क्या क्या उद्देश्य हैं इसके बारे में भी वर्णन करते हुए वो नजर आए। तो बता दें कि जुलाई तक यह यात्राएं हैं। प्लेन से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का प्रथम चरण भोपाल से 21 मई यानी कि आज प्रारंभ हो रहा है और 23 मई को आगरमालवा जिले के तीर्थयात्री इंदौर एयरपोर्ट से शिरडी के लिए रवाना हो जाएंगे।
तो आपको बता दें कि 25 मई को बैतूल जिले के तीर्थयात्री भोपाल एयरपोर्ट से वाया आगरा एयरपोर्ट से मथुरा वृंदावन जाएंगे और 26 मई को देवास के तीर्थयात्री इंदौर एयरपोर्ट से शिरडी जाएंगे। तो इस तरीके से क्रम जो है वो निर्धारित कर लिया गया है, प्रक्रिया भी जो है वो भी निर्धारित कर ली गई है और आज आखिरकार शुरुआत होने वाली है। बुजुर्गों में खासा उत्साह से लेकर नजर आ रहा है। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल से, जहां पर एक बार फिर आपको बता दें क्रम की अगर हम बात करें कि किस तारीख को कहां की यात्रा है, तो 4 जून हरदा के तीर्थयात्री भोपाल एयरपोर्ट से प्रयागराज जाएंगे, 6 जून को मंदसौर के तीर्थयात्री इंदौर एयरपोर्ट से शिरडी जाएंगे, 8 जून को नर्मदापुरम के तीर्थयात्री भोपाल एयरपोर्ट से वाया आगरा एयरपोर्ट से मथुरा वृंदावन जाएंगे। इस तरीके से क्रम जो है वो निर्धारित कर दिया गया है। सभी तीर्थ स्थान जो है इसके निर्धारित किए गए हैं जहाँ पर बुजुर्गों को ले जाया जाएगा, उन्हें यात्रा कराई जाएगी, पूरी तरीके से उनकी सुविधा का ध्यान भी रखा जाएगा। तो आपको एक बार फिर बता दें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर आपको बता दें कि बस कुछ ही देर जो है वो बाकी है जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुजुर्गों को रवाना कर देंगे। 18 जून दमोह के तीर्थयात्री भोपाल एयरपोर्ट से प्रयागराज के लिए रवाना होंगे। 19 जून को बुरहानपुर के तीर्थयात्री इंदौर एयरपोर्ट से वाया कोलकाता गंगा सागर जाएंगे। तो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हम सीधी तस्वीरें और एक बार फिर आपको बता दें कि प्लेन से तीर्थयात्रा करने वाला एमपी आज देश का पहला राज्य बन जाएगा।